बोलने का मौका मिल रहा है तो वो गांधी परिवार के इसीलिए मिल रहा है। वो बुद्धिहीन है, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। चुनाव सपोर्ट करने के लिए आए हैं क्या आप? इतना भी अक्ल नहीं है। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। ही इज ए कंफ्यूज्ड लीडर एंड जो कंफ्यूज होता है वो सहज रूप से ऐसे ही बात बोलेंगे। उन्होंने कहा भारत एक देश ही नहीं है, बार बार उन्होंने ये कहा। और जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उन्होंने बात कर रहे थे, ये उद्योगपति ये बीजेपी कालखंड में थोड़ी हुए हैं जी। और ये क्या बता रहे थे, चाइनाज विजन इज वेरी क्लियर। चीना सपोर्ट करने के लिए आए हैं क्या आप? और चाइना के बारे में कहते हुए इनको कम से कम इतिहास का ज्ञान तो रहना चाहिए। और जिस व्यक्ति किंग वगैरह बारे के बता रहे हैं, यही व्यक्ति जो सारे कैबिनेट निर्णय किया था वो मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में, उसमें बहुत बड़े बड़े नेता थे, प्रणब मुखर्जी ऐसे जो बहुत बड़े बड़े हमारे देश के नेता, जिस पार्टी में हो देश के बड़े बड़े नेता वो सरकार में थे, वो कैबिनेट में थे। ऐसा एक अध्यादेश कैबिनेट में पारित होने के बाद जो फाड़ के बिकते हैं, वो मोदी जी के बारे में किंग ऐसा ऐसा बात करते। ये राहुल गांधी अगर इनको बोलने का मौका मिल रहा है तो कांग्रेस एज ए कांग्रेस नेता वो गांधी परिवार के इसीलिए मिल रहे हैं। मोदी जी को ऐसा नहीं हुआ है। मोदी जी ने लोगों का दिल जीत के, सारे देश का लोगों का दिल जीत के, मोदी जी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक प्राइम मिनिस्टर है। तो इनका मानसिकता क्या है, ये मोदी जी जहां बैठे हैं ये मेरा स्थान है, ऐसे राहुल गांधी ये गांधी परिवार वाले सोचते हैं। इसलिए इनको भयंकर अहंकार है, ये अहंकार उनसे बात करवा रहे हैं। और ऐसे तो जो एक बरस में हुआ है और आगे हम क्या करने वाले, यही होता है। प्रेसिडेंट स्पीच जो होता है, एक वर्ष का दौरा हम देते हैं, क्या क्या हुआ है और आगे क्या कर रहे हैं, इतने तो पूरा है। उसमें कंस्ट्रक्टिव सजेशन देने के बजाय जो लोग राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देके चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, वही व्यक्ति आज बता रहे चाइना हैज गॉट ए क्लियर विजन। और तिब्बत के समस्या को कौन क्रिएट किया? ये सब ही हैज नो डायरेक्शन, डायरेक्शनलेस स्पीच। कोई सोच नहीं था, कुछ पॉइंट लिख के आए थे, कोई बताया है उनको, ऐसे बोला है। भारत एक देश ही नहीं है बोलते हैं। इनको सांस्कृतिक भारत का कुछ परिचय भी नहीं है। दूसरी बात, हमारे घर में भी आप आते हैं तो हम शूज बाहर छोड़ने के लिए बोलते हैं, और ठंड के दिवस में घर का जो अंदर पहनने का स्लीपर रहता है वो स्लीपर हम पहनते हैं। इतना भी अक्ल नहीं है तो पूरा उनका वो बुद्धिहीन है, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। इतना भी अक्ल नहीं है। सरकार की के पास कोई क्लियर विजन नहीं है, कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है चीन को लेकर के। किसके नहीं जस्ट इफ यू कुड यूज कई इंग्लिश शब्द भी दे दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ इंग्लिश में बोल। ठीक है, थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा इधर देख के बोले हमारे लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा कि चीन नहीं, चीन और पाकिस्तान एक हुआ या नहीं हुआ इसके हमारा इशू नहीं जी, वो एक होता ही होता है क्योंकि हमारा विरोधी है। कांग्रेस पार्टी का मिस्टेक क्या था, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस नेतृत्व कभी भी चीन का जो व्यवहार है, चीन का जो सोच है और चिंदी चीनी भाई भाई करते उस दिन से इस दिन तक उन्होंने चीन को पहचाना नहीं है। और यही लोग 2013 तक जब भी चीन ऐसे व्यवहार किया है, डर के वापस आते थे। पहली बार भारत ने सख्त जवाब देने का कोशिश किया है और वो भी सक्षम भी हो गया है, उसमें यशस्वी भी हो गया है। और अगर अभी चीन हमारे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो वो तिब्बत के कारण कर रहे हैं। ये तिब्बत का समस्या कोई खड़ा किया है तो कांग्रेस पार्टी किया है। हम इतना ही कहना चाहते हैं,
भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और सरकार के तरफ से, वो चीन हो या पाकिस्तान हो, भारत अपने संरक्षण के लिए पूरा समर्थ है। इसमें कोई किसी के मन में शक रहने का जरूरत नहीं है। थैंक यू The people who have Congress people and this Rahul Gandhi, he is speaking about Honorable Prime Minister who is the elected Prime Minister. Was he a elected president or Sonia ji is the elected president? In Congress party, within the party, the people who do not have, the party which doesn't have the democracy, they are talking about the elected Prime Minister in such a very, very silly manner. I don't understand his mentality and language. That is number one. Number two, they are talking of China. China and Pakistan. China and Pakistan, they are always, whenever they are against us. This is a known fact. And we are in the present leadership and our army in particular, we are very, very confident that we can face any of our enemies.